टिकटॉकर जो लॉयर थे उस हवाले से एक कार्रवाई शुरू कर रखी थी, वो कहाँ तक पहुँची है और उसमें अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है? देखें जी, ये ऐसी एक वबा फैल गई है टिकटॉक की और ये मतलब गैर ज़िम्मेदाराना वीडियो बनाने की, कि जो जिस तरह पूरे मुआशरे को इसने डिस्टर्ब किया, इसी तरह हमारे प्रोफेशन को भी डिस्टर्ब किया। ये प्रोफेशन चूँकि इंतहाई नफीस लोगों का था, ज़िम्मेदार लोगों का था, और जो भी हमारी गुफ्तगू थी ये बड़ी ज़िम्मेदारी से थी, इसलिए फिर हम लोग चूँकि जिस अदारे से मुंसलिक थे हमारे बड़े, और हम सारे इकट्ठे होकर बैठे और 2023 में हमने रूल फ्रेम कर दिए और हमने यूनानिमसली ये फ़ैसला कर दिया कि टिकटॉक बनाने पर बतौर वकील पाबंदी होगी। जिन लोगों ने फिर वायलेशन की और इस किस्म की हरकतें की जिससे ये प्रोफेशन बदनाम हुआ, डिग्निटी मजरू हुई और हम जगह हंसाई का हुए, तो फिर हमने उन टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की। काफ़ी सारे टिकटॉकर्स थे जिनको हमने शोकाज़ दिए, काफ़ी सारे टिकटॉकर्स थे जिनको हमने फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड किया। बहरहाल सारे के सारे केस इकट्ठे होकर हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास चले गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी अब अपना काम कर रही है, लेकिन आपको पता है कि रजीम चेंज हो गई है। 2025 में नए इलेक्शन आ गए, पंजाब बार काउंसिल की नई रजीम आ गई, लेकिन हमने जाते जाते जितने केस इकट्ठे थे टिकटॉकर्स के, वो इकट्ठे करके उनके लिए प्रोसीड कर दिया है। साथ ये रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई कराची वाले वाक़े की, इसके भी केस साथ आ गए हैं। अब जो नई आने वाली हमारी डिसिप्लिनरी कमेटियां हैं उसको इंशाल्लाह देखेंगी और होपफुली या तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, नहीं पीछे हटेंगे तो फिर ये लाइसेंसेस इनके सरेंडर होंगे। अच्छा सर, ये कितने केसेस होंगे और अभी जो कराची वाक़े के ऊपर कितने केसेस आपने डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजे हैं? देखें, ये टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले थे लोग जो टिकटॉक जिन्होंने शुरू किया था वकीलों ने, वो आज अब कुछ समझदारी का मुजाहरा नज़र आ रहा है उनमें और वो पीछे हटते जा रहे हैं। जो नए लोग हैं वो बड़ी शिद्दत से आगे आ रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल इसके असरात का पता नहीं है। टाइम टू टाइम बढ़ भी रहे हैं, लोग माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं। पिछले दिनों ने वो जो उन्होंने माफ़ी हाथ से लिख के दी थी, जो खुली कचहरी वाला केस था टिकटॉक पे चला हुआ था, उन्होंने फिर अपने हाथ से माफ़ी लिख के दी। इसी तरह जो माफ़ी मांगता है पीछे हो जाता है अपने और नादाम है, उनके केस हम ड्रॉप कर देते हैं। जो डटे हुए हैं उनको प्रोसीड कर रहे हैं हम जी। अच्छा सर, इस मामले में एक सवाल ये है कि मियां अली शफा का फौरी लाइसेंस सस्पेंड किया गया और अब जो है वो काफ़ी अरसे से आप टिकटॉकर्स के ऊपर जो है वो आप एक्शन लिया हुआ है, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं? उनकी जल्द रिस्पॉन्स जो है वो आपने कहा था कि हम अपने नहीं, वो हुआ ये कि जो फौरी हमने जैसे अली शफाक पे किया, तो वो तो कराची बार एसोसिएशन में आपके सामने मामला है और उनका मामला भी पेंडिंग है डिसिप्लिनरी कमेटी में। हमने सारों के खिलाफ एक्शन लिया हुआ, ये नहीं कि उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेट किया था, सारों के खिलाफ लिया हुआ था। लेकिन आपके सामने था कि रजीम चेंज हो गई, नए इलेक्शन आ गए, अब नई कमेटियां बनेंगी, इसलिए सर्दमहरी में चले गया मामला। लेकिन ये मामला रुकेगा नहीं, आने वाले लोग बहुत ज़िम्मेदार हैं। हमने देखा है उनका बड़े अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं। इंशाल्लाह प्रोफेशन की डिग्निटी के लिए, प्रोफेशन की अब होल्ड करने के लिए उसकी इक़दार को इंशाल्लाह काम करेंगे। और आप देखेंगे कि ये प्रोफेशन जैसे डिसाइड हुआ है पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स के मुताबिक कि ये टिकटॉक बैन है, बैन ही होगा और इस पे जो इसकी वायलेशन करेगा वो कानून उसके सख्ती से निपटेगा जी। सर, हमने देखा पिछले दिनों मियां बिलाल नाम का एक वकील है, उधर से सोशल मीडिया स्टार जो है वो रजब भट्ट आमने सामने वो धमकियां दे रहे हैं, चैलेंज एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन जो है इस समझते नहीं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें होने से हम कहते हैं कि जी ये तो 2025 का एंड था ना, अब 2026 शुरू हो गया है। हमने तो 2023 में ये बांप ली थी सिचुएशन कि ये ख़राबी की तरफ जा रही है और इसको रोकना होगा। हमने तो 3 साल पहले इस पे रूल्स फ्रेम कर लिए थे। हमारी संजीदगी से क़यादत ने इस पे देखा, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम अपनी जगह हंसाई नहीं करवाना चाहते मीडिया पे या सोशल मीडिया पे। लिहाजा हम सारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो भी प्रोफेशन की डिग्निटी को मजरूह करेगा।